ओके बाबू, तो हम अपने अगले लेक्चर को वैक्सीनेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाबू जैसे ही हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और जब एंटीबॉडीज का अमाउंट बढ़ जाता है ना बेटा, कि अगर वो नेचुरली भी, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांगर हो जाता है। अगर नेचुरली भी अगर वो कोई बीमारी पैदा करने वाला जरासीम आ गया, तो यूर बॉडी ऑलरेडी हैज एंटीबॉडीज, तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज मौजूद होंगे। सो यू डू नॉट गेट सिक, तो यू आर नाउ इम्यून। तो ये है सेलिब्रेट वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन का बाबू रोल है, जब वैक्सीन लगाएंगे ना, तो हमारी बॉडी पहले से ही उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी बीमारी के लगने से पहले। तो इस तरीके को कहते हैं वैक्सीनेशन कहते हैं। तो आओ बाबू, अब देखते हैं वैक्सीन किस तरह ली जाती है। वैक्सीन आइदर टेकन ओरली एज पोलियो वैक्सीन आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी एज टेटानस वैक्सीन। वैक्सीन के मतलब इंट्रोड्यूस करने के बेटा दो तरीके होते हैं। ओके पुट, त मूं पे चयो त वैक्सीन ॿिनि तरीक़नि सां वरिती वेंदी आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे पुट कहिड़ो, ओरली, माउथ जे थ्रू, ठीकु आहे, ऐं ॿियो हूंदो आहे इंजेक्शन जे थ्रू। तो कहिड़ी वैक्सीन वरिती वेंदी आहे माउथ जे थ्रू, तो आइदर टेकन ओरली, जैसे पोलियो। माना जीअं पोलियो जी वैक्सीन आहे पुट, तव्हां ॾिसंदव त पोलियो ॿारनि खे पियारियो वेंदो आहे ड्रॉप जी सूरत में, हुनखे चइबो ओरली, माउथ जे थ्रू। ॿियो हूंदो आहे इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, सच एज टेटानस वैक्सीन। उहा और छा कंदी आहे, छा कई वेंदी आहे पुट, इंजेक्ट कई वेंदी आहे बॉडी जे अंदरि। जीअं उन जी आहे, जीअं हेपाटाइटिस बी जी वैक्सीन आहे, उहा छा कई वेंदी आहे, इंजेक्ट कई वेंदी आहे बॉडी जे अंदरि। ठीकु आहे, त माना ॿ तरीक़ा आहिनि, हिकिड़ो इंजेक्शन जे थ्रू, हिकिड़ो माउथ जे थ्रू। मैं ॾेखारियां थो तव्हांखे, हीउ ॾिसो, यहाँ पे बच्चे को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन किस तरीके से, ओरली, माउथ के जरिए। तो इसको कहते हैं कि ये पोलियो वैक्सीन है, ये दी जाती है थ्रू माउथ, दैट इज कॉल्ड ओरली। नंबर टू, ये देखो, वैक्सीन आल्सो गिवन टू बेबीज थ्रू इंजेक्शन। ये इंजेक्ट भी हो सकती है और माउथ के थ्रू भी दी जाती है। जैसे पोलियो की वैक्सीन है, वो माउथ के थ्रू दी जाती है, इंजेक्शन के थ्रू नहीं। और अगर टेटनस की वैक्सीन है, तो वो इंजेक्ट की जाती है, माउथ के थ्रू नहीं। रेबीज की भी इंजेक्ट की जाती है बेटा। हेपेटाइटिस बी की भी इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती है। तो ये तरीके मुख्तलिफ हैं लगाने के। अच्छा, तो ये था ऑल अबाउट मतलब कि इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। चलो अब चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक के पास। इसका नाम है यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। अब यूज क्या है एंटीबायोटिक का और उसका मिसयूज क्या है, उससे क्या मतलब बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स पैदा होंगे। तो सबसे पहले तो आते हैं एंटीबायोटिक है क्या। एंटीबायोटिक इज सर्टेन केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज अगेंस्ट द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, मतलब अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वो बेटा एंटीबॉडी, या अलजी है, फंगस प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसा केमिकल जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। ऐसे केमिकल को एंटीबायोटिक कहते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूज्ड टू किल अदर ऑर्गेनिजम्स दैट काज इन्फेक्टियस डिजीजेस। ये उनके खिलाफ है जो बीमारियां पैदा करते हैं बेटा। तो ऐसे केमिकल को कहते हैं एंटीबायोटिक। अच्छा, तो ये दिखाता हूं एंटीबायोटिक। आपने गोलियां खाई होंगी ना, कैप्सूल्स, गोलियां, ये इस फॉर्म में होता है, या कि इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, या सिरप के फॉर्म में होता है, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये वो है बेटा, या तो उनको किल करें या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दें। ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स कहते हैं ना। तो ये भी देखिए आप, एंटीबायोटिक कैप्सूल के फॉर्म में, टेबलेट के फॉर्म में, ठीक। अच्छा, ये देखिए आप, ये भी एंटीबायोटिक्स है। तो ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक के टाइप हैं बेटा, जो मतलब इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, जरासीमों की ग्रोथ को रोकने के लिए। नाउ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है ना, पेनिसिलिन, ये दरियाफ्त किया गया था पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस है, मैं दिखाता हूं आपको। फंगस लिया गया था, हासिल किया गया था, किसने हासिल किया, बाय फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन इन 1940 एंड जॉइंटली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ 1945। इन 1940 में
ये कारनामा सरंजाम दिया था कि एक एंटीबायोटिक दरियाफ्त किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम में इन्होंने एक एंटीबायोटिक लधो जिन्हें नालो रखियो पेनिसिलिन। छो रखियो पेनिसिलिन तो ये पेनिसिलियम है ना जीनस है कंहिंजो फंगस जो उनजी स्पेशिया नोटेटम इन मां जो मिलियो न नालो रखी छॾियोसि पेनिसिलिन। हाणे कंहिं रखियो फ्लोरी फ्लेमिंग एंड फ्लोरी एंड चेन ऐं उन कम ते हिननि खे छा मिलियो ख़बर आहे पुट? नोबेल प्राइज़ या ग्रेट अचीवमेंट आहे पुट, नोबेल प्राइज़। ठीकु आहे? ओके जी बाबू। तो मैंने बताया कि ये मेडिकल साइंस में ये बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, तो उसकी वजह से इस इन तीनों बंदों को ये प्राइज मिला जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है जिसको हम नोबेल प्राइज कहते हैं। ये 1945 में इन्होंने हासिल किया था। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि वो एंटीबायोटिक के टाइप्स। एंटीबायोटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, इनके दो टाइप हैं। अब टाइप से जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो बंदे जिन्होंने ये अच्छा और ये प्लांट जिनमें से वो हासिल किया। ये है बाबू पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम है बाबू, इससे एक्सट्रैक्ट किया था क्या? पेनिसिलिन। किसने एक्सट्रैक्ट किया था बेटा? आगे दिखाता हूं मैं आपको। फ्लेमिंग फ्लोरी एंड चेन। ये देखो पेनिसिलियम नोटेटम, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जिसको आप कहते हैं, ये इसी में से मिला। अब ये देखें एक्सट्रैक्शन कैसे होती है कि देखो सबसे पहले तो पेनिसिलियम मोल्ड्स नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब साइंटिस्ट learn to grow penicillium mold in a deep fermentation tanks by adding a kind of sugar and other ingredients. This process increased the growth of penicillium. इन्होंने पेनिसिलियम की ग्रोथ को बढ़ाया एंड देन साइंटिस्ट सेपरेटेड द पेनिसिलिन प्रोडक्ट फ्रॉम द मोल्ड एंड फाइनली पेनिसिलिन इज प्यूरिफाइड फॉर यूज एज एंटीबायोटिक मेडिसिन। ये देखो पेनिसिलिन, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है बेटा कि पेनिसिलिन को ग्रो करवाओ, उसके बाद फर्मेंटेशन के प्रोसेस से और उसके बाद क्या करें? एक्सट्रैक्शन करें और उसके बाद आप ये पेनिसिलिन को इकट्ठा करें। तो ये एंटीबायोटिक का मेडिसिन तैयार है। आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। जो इन्फेक्टेड पर्सन को बीमारी लगी नहीं है उनसे पहले आप ये मतलब लग गई है तो ये एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं। Put here penicillin, antibiotic. Okay, these were the three scientists. They got Nobel Prize in the Physiology and Medicine 1945 में। ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये है हॉवर्ड वाल्थर फ्लोरी एंड ये है अर्नेस्ट बोरिस चेन। तो हमने क्या बोला? फ्लेमिंग, फ्लोरी एंड चेन। इन तीनों ने ये नोबेल प्राइज हासिल किया था बेटा। अब इन्होंने क्या किया था? फ्लेमिंग discovered the antimicrobial property of penicillin in 1928। ये antimicrobial property इन्होंने डिस्कवर की थी। एंड years later हार्वर्ड फ्लोरी एंड अर्नेस्ट चेन ने क्या किया? they developed the process to produce penicillin। उन्होंने ये प्रॉपर्टी पेनिसिलिन में बेटा कि जो है वो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी देखी थी, लेकिन ये इन दोनों ने इस पेनिसिलिन के प्रोडक्शन के प्रोसेस जो डिस्कवर किया था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, अब आते हैं एंटीबायोटिक के टाइप। जैसे मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, these antibiotics are effective against a wide range of bacteria। ये वो हैं एंटीबायोटिक बेटा जो ज्यादा मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या मतलब कि ग्रोथ को रोक सकते हैं। इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और दूसरे हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं इनको बेटा। तो ये दीज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये सिर्फ चंद बैक्टीरिया के टाइप के खिलाफ होते हैं, तो इनको कहते हैं स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कहते हैं ना। उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्योंकि ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप तस्वीर, ये देखो एक ही टाइप के बैक्टीरिया ना, तो ये है इनको किल करेंगे ना तो ये किसको कहेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये देखो लिमिटेड ग्रुप है। अच्छा, ये देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक व्हिच एक्ट अगेंस्ट लार्जर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये देखो डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करेंगे। ये बैक्टीरिया हैं मतलब कि ये मतलब उनके नमूने हैं बैक्टीरिया के, तो ये डिफरेंट है ना। और यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अगर सिमिलर को मारेंगे तो ये नैरो स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अगर मेनी बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को मारेंगे तो इनको कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल्स। ये नैरो स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल है, पोलीमैक्सिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन है, ऑक्जेसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन आप रही है छाया नहीं है। ये सब नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिना या कार्पेमिना, सेफालोस्पोरिना, लेवोमाइस्टिना, राइफो केड़ो आ ॿियो राइफो